हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 9 to 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। मीन्स कि हमको एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स बताना है, ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स। प्रत्येक पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पे है, 10 यूनिट की दूरी पे है फ्रॉम द पॉइंट ए। मान लीजिए कोई एक पॉइंट हमारा यहाँ ए है और इस पॉइंट से दो पॉइंट्स जो है हमारे एक्स एक्सिस पर बने हुए हैं। दो पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पर मान लीजिए बी और सी हैं और कह रहा है कि इनके बीच की दूरियां क्या दे रखा है, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। चलिए इसको हम फिगर बना लेते हैं और उससे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए जो कि कितनी दूरी पे है, कितना इसका कोऑर्डिनेट है 11 कामा -8। और एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। मान लीजिएगा आप कि ये आपका क्या था, एक्स एक्सिस था। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कामा 0। चलिए हम इसे मान लेते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स को। एक बार पहले हम इन पॉइंट्स को लिख लें, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को हम एक बार लिख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस का ये जो कोऑर्डिनेट है वो आपको पता है क्या होता है, x0। और ये भी एक्स एक्सिस पे है तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x0। अब इसने बोल दिया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है आपका 10 यूनिट। ए से बी का जो डिस्टेंस है और यहाँ ए से सी का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है कितना, 10 यूनिट। ऐसा क्वेश्चन में हमसे कहा है। ये आपको कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स। ठीक है, और ये भी आपका कितना दे दिया है, 10 यूनिट। ये भी हमारा क्या है, 10 यूनिट। ठीक, चलिए हम पहले ए बी डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। और ए बी डिस्टेंस ऑलरेडी हमें 10 यूनिट दे रखा है। ये वाला डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके और फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जा करके और पिछला लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 to 8 पड़ा हुआ है, 6 to 8 या फिर जो भी क्वेश्चन है इसके पीछे का, उस क्वेश्चन को पहले आप जा करके देख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सभी वीडियोज में उतना डिटेल से हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे यहाँ पर। ठीक, अगर आपका बेसिक जो है बिल्कुल ही कमज़ोर है, बिल्कुल आपको प्लस माइनस नहीं आता है, ब्रैकेट तोड़ने नहीं आता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए एक अलग से बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास 9th के लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और उसमें 9th को मैथ्स पढ़ने के लिए जितनी भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ उसी को मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको 9th में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न आए इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी का। लिख लें ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला है। ये डिस्टेंस का हमने फार्मूला लिख दिया। अब देखिए ए बी यहाँ पे हमको ऑलरेडी दे रखा है कितना, 10 यूनिट्स। तो चलिए ए बी के जगह पे हम पुट कर लेते हैं क्या, 10 इक्वल्स टू अंडर रूट। अब यहाँ कोऑर्डिनेट आपको मानना है। चलिए हम कोऑर्डिनेट को एक बार मान लेते हैं। चलिए माना ये जो है हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए हम इस इक्वेशन में, फार्मूले में इन कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो x2 के जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं a और b को। तो इसमें देख लीजिए x2 दिया हुआ है x
और x1 दिया हुआ है 11। तो अब बार बार ये चीज़ मैं दिखाऊंगा नहीं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। x2 के जगह पे लिखा हुआ है x माइनस y1, x1 के जगह पे लिखा हुआ है 11, x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे आपका क्या लिखा हुआ है 0 और माइनस ब्रैकेट में -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 10 इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 11 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 8 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या करा देंगे, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो अंडर रूट है ना यहाँ से हट जाए, कैंसिल हो जाए, यहाँ से हट जाए, और ये जो अंदर की चीज़ें हम लिखे हैं ये क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 10 और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। 10 का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ जो हमने इक्वेशन लिखा है उसका भी हम क्या कर लें, स्क्वायर कर देते हैं। पहले लिख लीजिए x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 8 मीन्स क्या हो गया, 8 का होल स्क्वायर, और इसे हम फिर से क्या कर दें, एक बार होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, दोनों साइड हमने एक ही एक्शन किया है। अब देखिए 10 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल्स टू, ये आपका अंडर रूट जो न है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हम लिख लेते हैं x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 100 इज इक्वल्स टू, अब इसे हम ब्रेक कर लेंगे किस पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। चलिए कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 11 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, और माइनस जब आप इसे मल्टीप्लाई कराइएगा तो आ जाएगा आपका क्या, 22x प्लस का 64। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस ये देखिए 121 और ये 64, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 और 1 हो जाएगा 5, और 6 और 2 हो गया 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 185। अब इस 100 को हम राइट साइड उठा के ला लेते हैं। ये वाला जो 100 है इसको हम क्या कर दें, राइट साइड ला देंगे। ठीक, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 185 माइनस 100। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 100 जो है इधर प्लस साइन के साथ है, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। यहाँ हम क्या लिख दिए, इक्वल टू 0, अब 0 के बराबर हो गया। आप कहिएगा सर इधर क्यों आपने इक्वल टू 0 लिखा, तो बाबू यहाँ पे चाहे आप लेफ्ट साइड में 0 लिखो या राइट साइड में 0 लिखो, बात यहाँ पे बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कहीं लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 2, तो वही बात हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू एक्स। दोनों बात हमारी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि दोनों साइड की चीज़ें क्या है, बराबर है, इसलिए हम किसी भी साइड 0 को हम रख सकते थे। अब देखिए यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 22x और 185 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, सिर्फ 85 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, यानी कि बीच वाले टर्म को दो पार्ट्स में हम तोड़ देंगे। ठीक है, ये जब आप फैक्टराइजेशन पढ़िएगा तो उस फैक्टराइजेशन चैप्टर में ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसने के रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या किया जाता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है इसका ले जा करके और इस एक्स स्क्वायर में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो कितना मिल जाएगा आपको, 85x स्क्वायर, क्या 85x स्क्वायर।
अब अगला चीज़ क्या करना है हमको, इस 85x² को दो ऐसे नंबर्स में हमें तोड़ना है। 85x² को हमें दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिसका प्लस या माइनस करें तो -22 मिल जाए, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमें क्या मिल जाए, 85x² मिल जाए। ठीक, तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि 85 को अगर हम 17x और 5x में ब्रेक कर दें तो 17 पंजे कितना हो जाएगा आपका 85 मीन्स 85, और 17 में 5 को जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा 22। लेकिन थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन क्या दे रखा है, नेगेटिव का। तो अगर हम इन दोनों को प्लस में लेते हैं तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा, लेकिन हमें बनाना क्या है, माइनस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ही हम माइनस साइन में ले लेंगे। ठीक, इससे क्या होगा, -17x और -5x दोनों मिलके कितना बना देंगे, -22x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हमारा ये चीज़ सेटिस्फाई हो गया। और जब 17 का आप -5 का -17 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 85x² भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं दो नंबर्स में। क्या 17x और 5x। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के पहले क्या लगा लें, माइनस और माइनस। अब देखिए इस 22 को ना हम ब्रेक कर दिए किसमें, -17 में और -5 में। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, -22 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। x² और -22 के जगह पे अब हम क्या लिखने वाले हैं, -17x -5x। तो यहाँ लिख दिए -17x -5x। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा ना तो -17 और -5 मिलके क्या बना देगा, -22x। यानी कि इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, इसको सिर्फ मैंने दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर दिया है। और जब आप यहाँ -17 का -5 में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 85x²। तो दोनों ही कंडीशंस हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसलिए इसको हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया है। अब लिख लेते हैं +85 = 0। अब इन दोनों टर्म्स में से ये जो पहले दो टर्म्स हैं इनमें से जो चीज़ें कॉमन हैं उन्हें कॉमन निकाल लेंगे, और इसमें जो कॉमन मिलेगा उसे कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। इस दोनों में इस x² और इस 17x में हमें x कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो x को हम क्या कर लें, बाहर कॉमन निकाल दें। तो बचेगा क्या, पहले वाले में x बच जाएगा, पहले वाले में x बच जाएगा, और माइनस दूसरे वाले में क्या बच जाएगा, 17। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में हमें क्या बनाना है, -17, और यहाँ क्या दे रखा है, प्लस का 85। इसलिए इन दोनों ही टर्म में से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, माइनस को बाहर कॉमन निकाल देंगे। और जैसे ही माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और ये वाला जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं उससे इस दोनों टर्म में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लें, -5 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे ही -5 कॉमन निकाला तो इस -5 से जब आप इस -5x में डिवाइड कराएंगे ना तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x। तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, x। ठीक, अब फिर इस -5 से आप डिवाइड करा दीजिए किसमें, 85 में। तो माइनस से जब प्लस में आप डिवाइड कराइएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ, माइनस, और 5 से 85 में कराइएगा तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, -17 = 0। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, x-5, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x-17। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ दो टर्म्स बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, और दोनों में ही हमको x-17 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम x-17 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, x-5 बच जाएगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में x-5 और दूसरे में हमने लिख लिया x-17 = 0। अब क्या करेंगे, एक बार ये जो पहला वाला हमारा बन के आया है इसे 0 के बराबर कराएंगे,
और एक बार इस दूसरे वाले को 0 के बराबर करा देंगे। चलिए कराते हैं। x माइनस 5 इज इक्व टू 0, तो x इज इक्व टू क्या आ गया आपका आंसर 5। और वैसे ही दूसरा अगर करें तो x माइनस 17 इज इक्व टू 0, तो x इज इक्व टू कितना हो गया 17। मतलब जो आपसे पूछा जा रहा था x एक्सिस पर दोनों कोऑर्डिनेट, उसमें से एक क्या है 5, 0 और दूसरा क्या है 17, 0। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। आंसर आपका क्या, एक आंसर हो जाएगा आपका 5, 0 और जो दूसरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17, 0। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या था आंसर था। ठीक, यही हमारा ये क्या था आंसर था। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब की बार हमें पॉइंट कहाँ निकालना है, तो वाई एक्सिस पे निकालना है। ठीक, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि दो पॉइंट्स ए और बी से बराबर दूरी पे रखा गया है। ठीक, तो आपको पता है कि वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0, और दो पॉइंट्स हमें ए और बी दे दिए हैं और इनके बीच का हमें डिस्टेंस भी दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के और फाइंड कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक पहले पॉइंट बना लेते हैं। क्या, एक पॉइंट बना लें आपका, यहाँ पर बना लें P। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है P जो कि y एक्सिस पे पड़ रहा है, तो y एक्सिस पर पड़ेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0, y। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट बना लेते हैं A, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, 5, और यहाँ बना लेते हैं हम B, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको -4, 3। अब चलिए थोड़ा इसको हम ज्वाइन करा लेते हैं बाबू। ठीक है ना, ए से पी को हम क्या कर दें ज्वाइन करा दें, और फिर पी से और इस बी को हम क्या करा दें ज्वाइन करा दें। ठीक, अब क्वेश्चन में कह दिया है आपसे कि पी से ए का जो डिस्टेंस है और जो पी से बी का डिस्टेंस है ये दोनों क्या है बराबर है। मतलब पी ए बराबर पी बी है। हमसे क्या बोल दिया है इसने कि पी ए बराबर क्या है पी बी, पी ए बराबर पी बी है। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो हम लिख लें यहाँ पर, एक बार इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। क्या लिख लें बच्चों, यहाँ लिख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्व टू पी बी। क्या लिख लें, पी ए इज इक्व टू पी बी, ऐसा इसने कहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार पी ए वाला जो ये लाइन बना हुआ है इसका हम क्या निकाल लें डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लिख लें पी ए इज इक्व टू, लिखते हैं पी ए इज इक्व टू अंडर रूट। चलिए यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स को एक बार मान लेते हैं। इसको मान लिया हमने x1 y1 और इसे मान लिया हमने x2 y2। ठीक है, और इसे भी हमने क्या मान लिया x1 y1। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पी ए में देखिए आप x1 कितना दे रखा है, इस पी ए में ये x1 कितना दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर पी ए में जो x1 दिया है वो है हमारा 6। ठीक है, और x2 कितना दिया हुआ है 0। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी ए इज इक्व टू, अब इसमें इस इक्वेशन में हम x2 और x1 का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x2 हमें कितना दिया हुआ है 0 और x1 दिया है 6, तो 0 माइनस 6 का हम क्या कर लेंगे होल स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है आपका y और माइनस y1 दिया है 5, इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब क्या आ गया पी ए इज इक्व टू अंडर रूट 0 में से 6 गया, क्या आया आपका -6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर।
ठीक है। चलिए इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे यहीं पे हम क्या लिख लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम पी बी निकाल लेते हैं। एक बार हम क्या कर लें, पी बी निकाल लें, ठीक है बाबू। तो पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर से हम लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कौन से वाले लाइन की बात हो रही है, तो आपका पी बी, इसकी बात हो रही है। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे वो किसके लेंगे, इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार कोऑर्डिनेट पुट कर लेते हैं, इक्वल्स टू x2 माइनस x1। x2 कितना दे रखा है 0, माइनस x1 दिया हुआ है -4, ठीक है। इसको क्लोज करके यहाँ कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 कितना दे रखा है आपका y माइनस y1 दिया हुआ है 3, और इसका कर दिया होल स्क्वायर। एक स्टेप और आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू, जब आप ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस ये मिल जाएगा आपको y माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे कर ले इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पी ए जो है वो बराबर है किसके, पी बी के। चलिए हम इक्वल करा देते हैं, दोनों साइड क्या करा दें, इक्वल करा दें। यहाँ लिख लेते हैं पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए इन दोनों को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। पी ए कितना दिया हुआ है आपका, अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी बी कितना दे रखा है आपको, पी बी दिया है 4 का स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये चूंकि दोनों ही साइड क्या है, इस साइड भी अंडर रूट है और इस साइड भी अंडर रूट है, तो ये वाला अंडर रूट इस वाले अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, इन दोनों स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लिख लें -6 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और प्लस y -3 स्क्वायर। चलिए जल्दी से इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, प्लस ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 16, प्लस इसे भी तोड़ दें a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखा हुआ है उसे थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हाँ, पहले लिख लें y स्क्वायर, ठीक, प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25, कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ लिख लिया मैंने 25 और माइनस 2y इंटू 5, 2 5 जा कितना हो गया 10 और ये y, तो इसे हम क्या लिख लें -10y। बच क्या रहा है हमारा, ये 36 अभी बचा हुआ है, इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। लिख लें लास्ट में प्लस 36 इज इक्वल्स टू, वैसे ही यहाँ भी लिख लें तो y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और माइनस 6y, और बचा क्या है आपका ये 16, तो इसे हम लास्ट में लिख लेते हैं प्लस 16। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका दोनों साइड y स्क्वायर, इस साइड भी y स्क्वायर, इस साइड भी y स्क्वायर, ये y स्क्वायर इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
और बाकी जो बचेगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसे हम कटा देते हैं। वाई स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कटा देते हैं। वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बच जाएगा हमारे पास 25 में आप 36 को एक बार ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 6 और 5 आपका 11, 6 5 11, 1 कैरी लगा 1, 3 2 5 और 1 6, 61 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 16 और 9 इन दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 9 को कितना हो गया 25 और माइनस 6y, इसे लिख लेते हैं हम 25 माइनस 6y। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों y वाले टर्म्स है ना, इसको एक साइड कर लेंगे, चाहे तो LHS चाहे तो RHS, और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसे एक साइड कर लेते हैं। चलिए इसको जल्दी से कर लें। हम लिख लेते हैं 61 और इस 25 को राइट से लेफ्ट लेके आएंगे, तो प्लस था तो इधर आके क्या हो जाएगा -25, 61 माइनस 25 इज इक्वल टू -6y, और ये 10y जो है इधर से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10y, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, +10y। ठीक है, अब देखिए 61 में से 25 माइनस कीजिए थोड़ा, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ बचा आपका 5 में से 2 गया 3, 36 इज इक्वल टू 10 में से 6 गया कितना आपका, ये कह रहा है कि 10 में से 6 को माइनस कीजिए। ठीक है ना, तो कितना हो गया आपका, 10 में से 6 गया 4y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 अपान में 4, 4 से कटा दो कितना आ गया 9 इज इक्वल टू y। अब हमें y एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमने लिखा था 0, y, तो ये हो जाएगा क्या 0, y के जगह पे लिख दे 9, और यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 0, 9। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 को पहले हम एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इफ द पॉइंट P, अगर कोई एक पॉइंट P है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, जो कि दिए गए दो पॉइंट्स A और B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर दूरियों पे है, तो प्रूफ कीजिए कि 3x इज इक्वल टू 2y। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि 3x जो होगा किसके बराबर होगा, 2y के बराबर। चलिए, तो जैसा क्वेश्चन का है सबसे पहले हम एक बना लेते हैं पॉइंट P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या रखते हैं बच्चों हम, x, y। ठीक, और दो पॉइंट्स और दे रखा है हमको A, और यहाँ एक पॉइंट दिया है हमको B। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमारा, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 1, और B का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -1, 5। ठीक है, चलिए अब इसको कोऑर्डिनेट्स को एक बार हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने माना x1, y1, और यहाँ पे हमने माना x2, y2। ठीक, इसको भी मान लिया x1, y1। अब इसको एक बार हम ज्वाइन करा देते हैं, इन दोनों को एक बार हम क्या करा दें, ज्वाइन करा दें। चलिए, A से P को हमने ज्वाइन करा दिया, और फिर B से और इस P को हमने क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया। ठीक, अब इसने बोल दिया है पहले ही क्वेश्चन में कि ये इक्वी डिस्टेंस है, कौन, ये जो XY है ना कोऑर्डिनेट पॉइंट P का, ये बराबर दूरी पे है, बराबर दूरियों पे इक्वी डिस्टेंस है A से और B से, मीन्स ये PA ये वाला डिस्टेंस बराबर है किसके, इस PB के, PB डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं, तो हम इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और निकालेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना PA इज इक्वल टू PB, ऐसा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। ठीक, तो इसको चलिए हम लिख लेते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, लिख लें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला we have PA is equals to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इक्वल्स टू अंडर रूट
किसकी बात हो रही है बच्चों, इस पी ए की बात हो रही है, ठीक है। तो पी ए में हमारा x2 यहाँ है और x1 यहाँ है। चलिए इसको हम पुट कर लेते हैं। x2 के जगह पे हम क्या लिख दें, x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए इसको यहीं पर हम इक्वेशन बना करके और छोड़ देते हैं। इसे क्या कर दें, यहीं पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अब हम क्या निकाल लें, एक बार हम निकाल लेंगे पीबी। अब की बार हम कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, ये पीबी निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पीबी इज इक्वस टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब कोऑर्डिनेट्स को हम एक बार पुट कर लेते हैं। अंडर रूट किसकी बात हो रही थी, तो आप समझ चुके हैं ये पीबी की बात हो रही थी। तो इसमें x2 कितना दे रखा है, x2 दिया हुआ है आपका x माइनस x1 दिया हुआ है -1, ठीक। और इसे कर दिया हमने क्लोज और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, तो y और माइनस y1 कितना दिया हुआ है 5, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर और ब्रैकेट को एक स्टेप में थोड़ा हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा x और यहाँ जब हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ लिख लें x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आगे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, चलिए एक बार हम इस पी ए और पी बी को हम लिख लेते हैं। तो पी ए हमारा कितना निकल के आया है, अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट पी बी को लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, LHS और RHS के साइड हैं, इसलिए ये वाला अंडर रूट इस वाले अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर यूँ समझ लीजिए कि दोनों साइड जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इससे ये कैंसिल और अंदर की चीज़ क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं बाबू। इसको लिखिएगा आप x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए LHS और RHS में ये जो आपका आ गया है इसे हम क्या कर लें, एक बार और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर को तोड़ देते हैं। ये बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, ठीक है। फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, ठीक, इक्वल्स टू, फिर इसे हम एक बार ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर और माइनस 10y। -10y मैंने कैसे लिख दिया बाबू, क्योंकि 2 इंटू ए की जगह पे y है, इंटू बी की जगह पे 5 है, 5 2 जा 10 और ये हो गया y, ठीक है। अब देखिए जो भी वैल्यूज दोनों साइड सेम साइन के साथ हों और उनका वैल्यू भी सेम हो, वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसे हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 5 2 जा 10x, फिर क्या है आपका प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू, इधर लिखिएगा आप, देखेंगे
ये आपका आ गया 1 प्लस 2x प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ ये 5 का स्क्वायर क्या लिख दें 25 माइनस 10y। चलिए अब चीज़ों को हम लेफ्ट और राइट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं और ये जो y वाला टर्म है उसे एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या कर लें, -10x और ये जो 2x है इसे भी हम इसी साइड ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -2x। ठीक, अब आ गया -2y और इस -10y को इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 10y। ठीक, इक्वल्स टू इधर क्या बचा, तो देखो बाबू यहाँ 25 प्लस 1 कितना बचा 26 और इधर क्या बच रहा है 25 प्लस 1 26। ठीक है, दोनों साइड हमारा क्या बच रहा है 26 और 26। तो हम इस चीज़ को एक बार क्या करते हैं कि इधर ला लेते हैं दोनों 26 को इधर, और क्या बच रहा है प्लस 26 इज इक्वल्स टू इधर क्या बच गया 26। ठीक है, अब लिख लेते हैं, देखिए -10x और -2x कितना हो गया माइनस का 12x हो गया। और यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 10 में से 2 माइनस करना है। यहाँ क्या करना है 10 में से 2 माइनस, 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्लस 8y इज इक्वल्स टू, ये जो 26 पहले से प्रेजेंट है इसको हम 26 ऐसे लिखेंगे और इस 26 को बाद में ले जाके इसमें माइनस करा देंगे। यहाँ लिख लेते हैं 26 माइनस 26। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम लिख लें -12x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। 20x में से 20x माइनस का कितना हो गया 0। अब यहाँ पे हम लिख लें -12x इज इक्वल्स टू -8y। -8y कैसे हो गया, इस प्लस 8y को हमने इधर ट्रांसफर किया और 0 में से -8y घटा दिया तो क्या आ गया -8y आ गया। ठीक है, ऐसे ही हुआ। अब देखिए दोनों साइड माइनस लिखा हुआ है तो आपका यहाँ से ये माइनस साइन इस माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, तो हमारे पास बच जा रहा है 12x इज इक्वल्स टू 8y। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हमसे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करने के लिए पूछा था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है 3x बराबर 2y, क्या बोला है 3x बराबर 2y। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीज़ों को कैंसिल करा देंगे। जैसे 4 से अगर 12 को कटाएं तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं एक बार नीचे, बचेगा क्या हमारे पास 3x इज इक्वल टू 2y। और यही चीज़ आपसे प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि आप प्रूफ कर दीजिए क्या 3x इज इक्वल टू 2y, 3x इज इक्वल टू 2y। और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया क्या 3x इज इक्वल टू 2y। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना बच्चों, चलिए आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन सॉल्व कराना। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं जिनकी वो 9th में पढ़ते हैं उनको ज़रूरत हो, उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।